डूम्सडे ग्लेशियर की गहराई और चौड़ाई इसे सबसे बड़ा ग्लेशियर बनाती है। एक ऐसा ग्लेशियर जिसकी गहराई तो बुर्ज खलीफा से भी अधिक है। यह सचमुच एक अनोखा नजारा है, जैसे प्रकृति ने अपने अद्भुत कृतियों में से एक को आकार दिया हो। इस ग्लेशियर के पिघलने का परिणाम हम सभी अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में समंदर के स्तर में 4 इंच का इजाफा हो चुका है। यह जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर चेतावनी है, जो हमें प्रदूषण और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझाता है। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। इस ग्लेशियर के पिघलने से पूरी वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट के पिघलने का खतरा पैदा होता है। यह स्थिति वैश्विक जलवायु संकट को और भी बढ़ा सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव न केवल ग्लेशियर्स पर, बल्कि आइस शेल्फ पर भी स्पष्ट हो रहा है। हम देख सकते हैं कि ये आइस शेल्फ कमजोर हो रहे हैं, जिससे बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बीच अंटार्कटिका के पूर्व और पश्चिम के बीच के भौगोलिक अंतर से हमें पिघलने की गति में भिन्नता देखने को मिल रही है। यह हमारे पर्यावरण की जटिलता को दर्शाता है, जैसे हर कोने में एक कहानी छिपी हुई हो। वेस्ट अंटार्कटिका का ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहा है। यह समुद्र के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे हमारी तटीय बस्तियों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। थोत्स ग्लेशियर के टूटने की संभावनाएं भी गंभीर मुद्दा बन चुकी है। इसके कारण समुद्र स्तर में आधे मीटर तक वृद्धि का खतरा है, जो कई तटीय समुदायों को प्रभावित कर सकता है। यह सच में चिंताजनक है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल के अनुसार 1 अरब से ज्यादा लोग तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह आंकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि जलवायु परिवर्तन जारी रहा तो इन लोगों का क्या होगा। इसके साथ ही येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का फटना भी वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। एक ऐसा विस्फोट जिसके प्रभाव अमेरिका की सीमाओं से भी परे जा सकते हैं। यह हमें सचेत करता है कि हमें अपनी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। येलोस्टोन वोल्केनो का फटना केवल स्थानीय जनसंख्या को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरे विश्व के कई देशों की खुशियों को भी छीन सकता है। यह एक नई चुनौती को जन्म दे सकता है, जो हमें एकजुट होने के लिए मजबूर करेगी। फटने के बाद वल्केन ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड का वातावरण में घुलना जलवायु परिवर्तन को और भी गंभीर बना सकता है। यह फसल उगाने में बाधा डाल सकता है और खाद्य संकट को जन्म दे सकता है, जिससे लोगों का जीवन संकट में आ सकता है। अगर येलोस्टोन आज ही फट जाए तो अनुमानित 70% जनसंख्या के समाप्त होने की संभावना है। यह सचमुच एक गंभीर चिंता का विषय है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लॉस पाल्मा का ज्वालामुखी भी एक खतरे के रूप में सामने आया है। यह ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रहता है और इसके फटने के परिणामस्वरूप पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस ग्रह के भागीदार हैं। यदि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में लोग समय पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचे, तो मेगा सुनामी का भयानक परिणाम हो सकता है। यह एक ऐसा प्राकृतिक प्रकोप है जो मानव जीवन को गंभीर खतरे में डाल सकता है। परमाफ्रोस्ट का पिघलना भी जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है और कई जीवों के संरक्षण के लिए खतरा बन सकता है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्लेशियर्स के पिघलने से ताजा पानी की सप्लाई में भारी कमी आएगी। यह स्थिति विश्व में जल संकट को और भी बढ़ा सकती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें कैसे अपने जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। परमाफ्रोस्ट के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होने का खतरा है। इसके साथ तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो अगले 50 से 70 सालों में 70% परमाफ्रोस्ट पिघल जाएगी। यह स्थिति वास्तव में मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है और हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा।